किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मेहरचंद कंबोज, मक्का वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल में कार्यरत हूं। और अब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि मक्का की हम फसल में कैसे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे मुख्य है ज़मीन का चुनाव। किसान भाइयों, ये मैं स्पेशल आपको ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो नीचे इलाके हैं उनमें किसी भी हालात में मक्का की काश्त मत करें, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है यदि 48 घंटे तक इसमें पानी भरा रहता है तो ये ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आपने रेतली, दोमट या अर्ध दोमट मिट्टी में ही इसकी काश्त करनी है। यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा हैवी है, चिकनी मिट्टी है, तो आपने उसमें बिल्कुल भी काश्त नहीं करनी है। अब बात आती है किस्म का चुनाव। खरीफ के मौसम में हम 3 तरह की किस्में लगा सकते हैं: अगेती पकने वाली, मध्यम पकने वाली और पछेती पकने वाली। जो अगेती पकने वाली किस्में हैं उनकी पैदावार कम होती है, इसलिए आपने मध्यम और देरी से पकने वाले एकल संकर किस्में उनका इस्तेमाल करना है। उनमें ज़्यादा पैदावार आती है, तो किसान भाई उनको उगा करके ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अब बात आती है बिजाई के समय की। जो सही समय है बिजाई का, सिफारिश जो की गई है 25 जून से 20 जुलाई की है। और यदि आपको ऐसा लगे कि मानसून जल्दी आ रहा है तो आप मानसून से पहले बिजाई कर लेंगे, उससे पहले जमाव होगा तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और 20 जुलाई के बाद यदि काश्त करते हैं हम, वो बाद में टेम्परेचर कम होने के कारण पकने में मक्का की दिक्कत आती है। लेकिन इसीलिए आपने आम मक्का, साधारण मक्का या उच्च क्वालिटी मक्का, इसकी जो दाने के लिए काश्त करनी है 20 जुलाई से पहले ही आपने इसकी बिजाई कर लेनी है। यदि आप बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न के लिए काश्त कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न के लिए आप पूरा जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, केवल कच्चा दाना इसका इस्तेमाल होता है। और बेबी कॉर्न का, क्योंकि दिसंबर जनवरी 2 महीनों को छोड़ के पूरे साल इसकी काश्त कर सकते हैं, इसकी बिजाई में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दाना भी नहीं बनाना होता है हमें, और 65-60 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि हमें बिजाई का तरीका सही क्या है। बिजाई हमेशा डोलियों पर ही करनी है। यदि किसी कारणवश ज़्यादा बरसात हो जाए, ताकि आपकी फसल ज़्यादा बरसात के कारण खराब ना हो, डोली से डोली की बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर रखनी है, साधारण मक्का के लिए और उच्च क्वालिटी मक्का के लिए। लेकिन यदि आप बेबी कॉर्न की काश्त करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर रखना है। स्वीट कॉर्न के लिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी 2 फीट, वही 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर रखी जानी है। ऐसा करने से आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी और भुट्टे का साइज़ भी मोटा होगा, ताकि आपको पैदावार के साथ साथ उसका मूल्य भी ज़्यादा मिल पाए। अब बात आती है बीज उपचार की। बीज उपचार भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे फफूंदी की समस्या आती है, कीट की समस्या आती है, उसके लिए आपने फफूंदनाशी और कीटनाशी दोनों से ही बीज का उपचार करना है। 4 ग्राम थीरम या 2.5 ग्राम कैप्टन फफूंदनाशक और 7 ml इमिडाक्लोप्रिड जो गौचू के नाम से भी आता है, उससे आपने बीज का उपचार करना है। तो ये लगभग 1 महीने तक आपकी फसल में ये जो फफूंद आती हैं उनसे भी और कीट जो आते हैं उनसे इसकी रोकथाम रहेगी। बिजाई के बाद, बिजाई का जो तरीका है, आपने पूर्व पश्चिमी दिशा में डोलियाँ बना करके दक्षिणी साइड में बिजाई करनी है। 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करनी है। और अब बात आती है कि आपने जो खरपतवार है उसका कैसे नियंत्रण करना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मक्का के जमाव से पहले ही कंट्रोल करें, जिसको प्री इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसमें बिजाई करने के तुरंत बाद हल्का पानी लगाएं और 2-3 दिन के बाद जैसे ही पाँव रखने की स्थिति हो जाए खेत में, नमी की अवस्था में ही 500 ग्राम एट्राजिन 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है। क्योंकि मानसून के दिनों में कई बार लगातार बरसात होती रहती है, खेत में पानी रहता है, हो सकता है किसान भाई कई बार एट्राजिन का स्प्रे नहीं कर पाते, खेत बदतर नहीं आ पाता।
उस हालात में आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, एक टेम्बो ट्रेन, मतलब मक्का के जमाव के लगभग 15 दिन के बाद, या जब खरपतवार 4 से 6 पत्ती का हो, तो उस समय आप टेम्बो ट्रेन 115 ml 400 ml सर्फेक्टेंट या चिपचिपा पदार्थ जिसको कहते हैं 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से सभी तरह के खरपतवार इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप खरपतवार का कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कीट प्रबंधन की। मक्का में 2 कीट हैं जो मुख्य रूप से समस्या है। एक तो है तना छेदक, और एक अभी अभी नया कीट आया है, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, फॉल आर्मी वर्म। ये बहुत ही खतरनाक कीट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, अंडे बच्चे देता है और पौधे को लगातार खाता है। ये जब सीडलिंग स्टेज पे छोटा पौध अवस्था होती है वहाँ तो नुकसान करता ही है, जब फूल वाली अवस्था होती है झंडे को और जो छल्ली होती है दोनों को ही नुकसान करता है। तो इसके लिए जो सिफारिश की गई है कोराजन 75 ml 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो इससे ये कंट्रोल हो जाता है। अब बात आती है बीमारियों की। 2 बीमारियां मुख्य तौर पर हरियाणा में आती है। एक तो मेडिस लीफ ब्लाइट है, दूसरी है बैंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट। एक तो मैंने पहले ही बताया है कि बीज का उपचार करना है। दूसरा मैंकोजेब 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आपने छिड़काव करना है फसल पर, जब लगभग 30-35 दिन की फसल होती है। और यदि उसके बाद भी आपको समस्या दिखाई दे तो 10-15 दिन के बाद आपने इसको दोहराना है, इस स्प्रे को दोबारा। अब आता है बात सिंचाई की। सिंचाई जो सबसे मुख्य अवस्था है 30 दिन के बाद, और एक जब फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं मक्का में उस समय, और दूधी अवस्था, ये मुख्य अवस्था है। इनमें आपने हर हालत में सिंचाई करनी है। और अंत में तुड़ाई। यदि आपके फसल में कम से कम ज़्यादा 20% मॉइस्चर होना चाहिए, इससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उस समय आपने हार्वेस्टिंग करनी है। और यदि आपने कंबाइन से हार्वेस्टिंग करनी है तो मॉइस्चर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका मक्का का दाना टूटेगा और आपको काफ़ी नुकसान होगा और फसल में आपको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के लिए आपने शाम को तुड़ाई करनी है और उसके बाद जो इसकी छिलाई वगैरह करनी है वो छाए में ही करनी है, और तुरंत इसको मार्केट में या जहाँ भी प्रोसेसिंग प्लांट है, जहाँ भी आपका विक्रय केंद्र, सीधे वहाँ पर ले जाएं, ताकि आपको इसकी गुणवत्ता बनी रहे और आपको इसका उचित मूल्य मिले। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।